हाय फ्रेंड्स, आज हम एग्रीकल्चर लैंड की सेल पर लगने वाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि कृषि भूमि भी यानी एग्रीकल्चर लैंड के बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स यानी इनकम टैक्स नहीं लगता। यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। अर्थात सेक्शन 2(1)(a) और 1(b) के तहत जो कृषि भूमि म्युनिसिपल लिमिट से स्पेसिफाइड दूरी के बाहर होती है, केवल उन्हीं के सेल पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। वे स्पेसिफाइड लिमिट क्या है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। जिस क्षेत्र की आबादी 10,000 लोगों से 1 लाख लोगों के बीच होती है, वहाँ से एग्रीकल्चर लैंड की दूरी म्युनिसिपल लिमिट से 2 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। और जिस क्षेत्र की आबादी 1 लाख से ज्यादा है परंतु 10 लाख लोगों से कम है, वहाँ से कृषि भूमि की दूरी म्युनिसिपल लिमिट से 6 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। और जिस क्षेत्र की आबादी 10 लाख लोगों से अधिक होती है, वहाँ से कृषि भूमि की दूरी म्युनिसिपल लिमिट से 8 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। यदि हम कोई एग्रीकल्चर लैंड बेचते हैं जो कि उपरोक्त सीमा के बाहर होती है, तो उस पर हमें कोई भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं देना पड़ता, वह एग्जम्प्ट होता है। लेकिन अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड उपरोक्त सीमा के अंदर होती है तो हमें उस पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। अब हम कृषि भूमि के सेल पर लगने वाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करेंगे, जो कि म्युनिसिपल लिमिट से बताई गई दूरी के अंतर्गत आती है। वह एग्रीकल्चर लैंड जिस ईयर में हमने खरीदी है और जिस कीमत में हमने खरीदी है, उसकी इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार इंडेक्सेशन करते हैं और जितने में बेची है उसमें से घटा देते हैं। जो भी प्रॉफिट आता है वह हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। उस पर 20% टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म के लिए लैंड का होल्डिंग पीरियड 36 महीने या उससे अधिक होना चाहिए। अगर आपके नाम केवल एक मकान है तो आप पूरी सेल वैल्यू रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर दें तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बचा सकते हैं। साथ ही अगर एग्रीकल्चर लैंड का होल्डिंग पीरियड 3 वर्ष से कम है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अर्थात जितने में आपने अपनी कृषि भूमि बेची है उसमें से परचेज वैल्यू हटा दें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। फिर जो टोटल इनकम आती है उसमें से आप 80C के तहत मिलने वाला डिडक्शन घटा दें, जैसे LIC, PPF, NSC व बच्चों की ट्यूशन फी इत्यादि, तथा 80D के तहत मिलने वाला मेडिक्लेम का डिडक्शन भी ले सकते हैं। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि यदि गवर्नमेंट आपकी भूमि को एक्वायर करती है तो सेक्शन 1037 के तहत आप पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं आता, पर वह भूमि आपके पास कम से कम 2 साल से होनी चाहिए। मित्रों, कृषि भूमि की सेल व उस पर लगने वाले टैक्स से संबंधित किसी अन्य जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।